देखा तो आया हूँ तो न क्रिकेट खेलेगा तो मार सके वो क्रिकेट में बहुत चाहो तो उनको बॉलिंग कराऊंगा मैं बॉलिंग को बहुत चाहो तो उनको बॉलिंग मैं बैट ले लिया तो मैं बैटिंग करूंगा उनको ना मैं बॉलिंग मैं कराऊंगा ठीक है बॉलिंग मैं आउट को नहीं हूँ कभी भी। अच्छा। वो बहुत ट्राई करी उन्होंने और खेल कूद में उसका शुरू से बहुत इंटरेस्ट था और शुरू से ही बोलता है कि भाई कुलदीप तू बड़ा होके क्या बनेगा भाई। बोला भैया मैं पायलट बनूंगा। दीप साहब छोटो सो हो जामे ना जो थोड़ो सो वो लेटरिन जाने वाला हो ना जना मैं गयो बम्बई जदे इतनो खिलाड़ी आदमी हो वो ने बोलो वो लेटरिन जाए और जाके नहीं बोलो मम्मी ने वो रहने दो डेडी को बुलाओ तो इतनो बढ़िया छोरो हो पाछे भूनो हार छोरो हो हमारे कने जातो आओ तो तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की भारत माता की वंदे। जय हिंद साथियों, गढ़ाना खुर्द गांव में भी पहुंच रहे हैं। अठाऊं जो देखा कि स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की जो शहादत हुई है पार्थिव देह पहुँचने में थोड़ा सा समय है ब्यों पहली जो आस पड़ोस जो हाल लोग बाऊ अब चर्चा कर से बातचीत कर से कि तरीके को व्यवहार कर जद वह गाँव में आता जद मिलता तो की तरीका अठे रहता या फिर गांव में है जो के दिशा निर्देश देता, क्योंकि एक बहुत बड़ा पद पर और सौ बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में है जो वह देश के लिए शहादत दी है। तो बातचीत कर से आओ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है? संदीप। तो संदीप जी, कुलदीप जी के बारे में है थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों की कठे तो लगभग बाकी पढ़ाई लिखाई वगैरह जो कठे की हुई जी उनके पापा सर्विस में थे नेवी में, तो वो पहले तो उनके साथ ही बॉम्बे रहते थे, वहीं से उनकी पढ़ाई होती थी। छुट्टियों में गांव आते थे तो हमारे साथ यहाँ ग्राउंड में खेलते थे भी। उनका व्यवहार भी बिल्कुल नॉर्मल था, एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उनकी सारी पढ़ाई बॉम्बे से हुई, वहाँ से उन्होंने BSc IT करके और 2013 बैच में उनका सिलेक्शन पायलट पद पे हुआ था। गांव में जब आता तो युवान है मोस्टली कुछ सिखाता बताता कि तरीका है कैरियर के बारे में या फिर बढ़िया को जो कल्चर है या फिर आपनो जो कल्चर है कुछ के बारे में जानकारी देता। नहीं बात तो मतलब गांव में आता तो बच्चा के मोटिवेट ही करता कि भाई कुछ पढ़ोगा लिखोगा तो ही कुछ आगे कर पाओगा। की शौक है वहाँ का मोस्टली जब गांव में आता तो थारा मिलता है जहाँ बता रहे हो कि घर के बीच थारे घर के बीच में और घर कत्ती की दूरी है? हमारे घर के बीच में और उनके घर के बीच में खाली एक रोड है। हाँ। तो आता तो के वहाँ की एक्टिविटी थोड़ी सी अगर आप दर्शकों ने टाइम बताना चाहो तो कहीं के दिनचर्या वहाँ की क्या रहती? दिनचर्या यही थी सर कि मतलब आते थे सबसे मिलते थे, आस पड़ोस में गांव में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सबसे मिलते थे, ग्राउंड में भी बच्चों के साथ खेलते थे शाम को। अभी जानकारी मिल रही है कि कुछ 6-7 महीना पहले गांव में कोई शादी ही वहाँ का परिवार में शादी बता रहे हैं तो बिकमैन भी कुछ आके सम्मिलित होके गया है। हाँ, ये जून या जुलाई में शादी थी तो उसमें सम्मिलित हुआ था। अभी भी शादी थी उनके यहाँ नवंबर में 22 नवंबर की, लेकिन उसमें वो नहीं आ पाए, छुट्टी नहीं मिली। कुलदीप जी का फूफा जी अभी अपने साथ हैं, तो कुलदीप के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों की। कुलदीप साहब छोटो सो हो जामे ना जो थोड़ो सो वो लेटरिन जाने वाला हो ना जना मैं गयो बम्बई जदे इतनो खिलाड़ी आदमी हो वो ने बोलो वो लेटरिन जाए और जाके नहीं बोलो मम्मी ने वो रहने दो डेडी को बुलाओ तो इतनो बढ़िया छोरो हो पाछे भूनो हार छोरो हो हमारे कने जातो आओ तो मैं भी वो करना आवता जाता, अच्छे स्वभाव को छोरो बढ़िया। यही बात। और भी कोई को किस्सों जी टाइम ना कोई किस्सो नहीं को आज तक सारे कोई ध्यान में हुए या कोई किस्सों कदे आया हुए हैं जो कोई ना और पाछे ब्याह शादी में हो ना, मैं ब्याह शादी में खुद ही हो ब्याह शादी में गया हा राजी को सी ब्याह शादी हुई ही खूब नाच कूद करे हा उठे सगड़ा काम हो बढ़िया हो एक ही नंबर। बिल्कुल। कुलदीप जी का बुआ जी का लड़का है जो अभी अपने साथ हैं, तो थाने की बहुत सीखने मिलता मोस्टली जब देखा जब भी कुलदीप जी मिलता तो उनको बहुत ही सरल स्वभाव हो, बाता जाता जब हमारे घर आता हमारा मामा जी का लड़का है और बीच बीच में बात भी उन्होंने करता रहता। भाई ये बताऊँ था भाई साहब मैं भी आर्मी में हूँ तो मेरे को बातचीत करते भाई ठीक ठाक रहना, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं भी यही बोलता भाई अपना ध्यान रखना। और खेल कूद में उसका शुरू से बहुत इंटरेस्ट था
और शुरू से ही बोलता है कि भाई कुलदीप तू बड़ा हो गया क्या बनेगा भाई। बोला भैया मैं पायलट बनूंगा। तो छोटे छोटे इंटरेस्ट बहुत था, छोटा सा लेता था, उसको उड़ाता रहता था। तो मैं भी ये सोचता था कि जब बच्चे में इतना जुनून हो सकता है कि ये किसी दिन बनेगा, और लास्ट में वो उसने वो कर दिखाया अपना। तारा हूँ लगभग कताक छोटा है कुलदीप जी, मेरे उम्र करीबन 10-12 साल छोटा है। 10-12 साल। तो वह चीज़ काफ़ी देखने मिली होगी था तो, क्योंकि आर्मी में सहज ही टाइम लग गया, बाद में लगा। नहीं, मैं पहले ही भर्ती हो गया था। हाँ। कुलदीप बाद में। 28 साल को है कुलदीप। कुलदीप अभी 28 का हुआ, तो मेरे से बहुत छोटा था। तो मैं तो काफ़ी पहले ही आर्मी ज्वाइन कर लिया था। तो घर भी आता जाता रहता था, खेल कूद में हर चीज़ में मतलब उत्तेजित बच्चा था वो। और इतना मनमोहक था कि दूसरा आदमी देखते ही उसको मतलब ऐसे हो जाता था कि हाँ यार ठीक है, बोला। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम में तारीखत बात हुई हमारे लास्ट टाइम में जब थोड़े दिन पहले मामा जी बीमार हुए थे, तो उस टाइम में वो दिल्ली में एडमिट थे मामा जी, तब मैं बात हुआ था कुलदीप भाई मामा जी क्या हाल चाल है। बोले भैया ठीक है, ठीक हो जाएंगे। तो ये करीबन हो गई 1-2 महीने पहले शायद बात हुई थी। तो बताया कि ठीक है भैया, बोला बिल्कुल बढ़िया है, ठीक हो जाएंगे। तो मामा जी की लड़की भी, वो भी नेवी में कमांडेंट पोस्ट पर है, उससे भी बात किया था कि मामा जी क्या हालत है। बोली दोनों बहन भाई उधर ही थे। बोले भैया जी ठीक है बिल्कुल, बोला आप चिंता मत करो, आप उधर ठीक रहना, इधर ये पापा जी ठीक हो जाएंगे, बोला। देख रहे उसकी मैं एंगेजमेंट में भी मेरठ गया था, उसकी शादी में भी हम गए थे। तो मैं उनके मतलब दोनों प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व था। हमारे को ये पता नहीं था कि हमारे भाई ऐसे हमारे को छोड़ के चला जाएगा। आज उसकी इतनी कमी महसूस हो रही है कि पूरे परिवार में 4-5 दिन से इतना है कि कोई खाना तक नहीं खा पा रहा है। तो उसकी कमी से हम बहुत दुखी हैं। और सबसे बड़ा गर्व ये है कि हमारा भाई देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। तो जय हिंद, जय भारत जी। तो कुलदीप जी का बुआ जी का लड़का जो अभी अपना साथ था, जो बातचीत कर रहा है और बता रहा है कि रुचि और के इंटरेस्ट बाको हो, जो बचपन में जो देखा बात करा कि पायलट बनने को बाको एक शौक हो और बिन पूरो करो। और पूरो ही नहीं, आज पूरा जिला ने नहीं, पूरे शेखावाटी ने चीज़ पर गर्व है कि CDS विपिन जी रावत के साथ में बाका जो वह पायलट हा। और दुर्भाग्य ये हो कि दुर्घटना के मान बे आज अपने बीच में कोई नहीं रहा। साथ बैठने के लिए आया था। उन लोगों के, गांव के लोग और उन लोगों के परिजन, उनके घर वाले उनके साथ बैठ के विचार विमर्श किया। कल की क्या तैयारियां हो सकती हैं, कैसे तैयारियां हो सकती हैं, इनके बारे में बात किया। इनका भी बोलना है कि रात में हमारे यहाँ पर इस तरह का दाह संस्कार नहीं होता है। अभी जो दिल्ली से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थिति में परिजनों ने का विचार है कि संभावना है कि कल दाह संस्कार हो। तो उनकी जो घर वाले हैं उनसे बात की है। बात करने के बाद हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमारे जो SP हैं और हमारे जो SDO हैं वो बाकायदा यहाँ राउंड लेके गए हैं। और यहाँ है भी है, लोगों से इतनी सी सलाह है कि इस राष्ट्रीय जो शोक के वक्त थोड़ा सा भावुकता के साथ साथ अपने आप को थोड़ी सी दूरी बना के भी रखें। सर, पार्थिव शरीर कल आने का कोई टाइम अभी दिल्ली से आपकी अभी इस सच कंफर्मेशन है सर? अभी इस सच ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो कम्युनिकेशन है, जो सुबह की स्थिति थी वही वर्तमान स्थिति है। सर, कहाँ आने की संभावना है पार्थिव जी? अभी स्थिति सुबह की स्थिति के हिसाब से है। ठीक है, अभी उसमें कोई नया अपडेट। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो गांव और भी जो युवा हैं अपने साथ हैं, तो देखा कि कुलदीप जी कदे मिलन को मौका मिलो। हाँ मिलो तो 21 तारीख ने आया था, वो ब्याह में आया था, वो परिवार में ब्याह थी, उनके शादी थी। तो उनमें आके तो एक दिन यहाँ खड़े खड़े मिलके राम रूम के हाथ मिला के चले गए थे। फिर वो एक दिन की छुट्टी, बोले 5-7 दिन की छुट्टी है ना, ठीक है। लेकिन वहीं देखा मार के लेके बहुत आउन तने पल्ली बहुत टाबर पड़ा। मेरे 4th-5th क्लास में मेरे साथ पढ़ेड़ा वो देखो छोटो टाबर थो। उसके बाद में वो बाहर चले गए, आपके पापा के साथ बाहर न चले गए थो। पापा वो बाहर न पढ़ने लगे। पापा भाई नौकरी कराया कर, तो बड़ी नौकरी थी दोनों के साथ। मैं वो टाबर था, मेरे पापा भी आर्मी में था। मैं भाई पूरा पढ़ा गया, वो बाहर न चले गए, सागे मम्मी पापा सब ले चले गए उन।
उसके बाद में क्या काम वो कदे कदा आया हूँ तो न क्रिकेट खेलेगा तो मार सके वो क्रिकेट में बहुत चाहो तो उनको बॉलिंग कराऊंगा मैं बॉलिंग को बहुत चाहो तो उनको बॉलिंग मैं बैट ले लिया तो मैं बैटिंग करूँगा उनको ना मैं बॉलिंग मैं कराऊंगा ठीक है बॉलिंग मैं आउट को नहीं हूँ कदे भी वो बहुत ट्राई करी उन्हें वो चक्कर में पर हमारी मुलाकात हुई लेकिन आज इस चीज़ को बेर पाटे है ना कि हमारा गर्व है इस चीज़ को और यहाँ देखा हमारा वो भी है मान लो कि दुख भी है चीज़ को लेकिन गर्व बहुत है कि हमारा गांव को पहलो आदमी जो बढ़िया पोस्ट पर जनरल के साथ में शहीद हुआ है तो इसके लिए हमारे बहुत गर्व है। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और कि अभी अंतिम विदाई के लिए के तैयारी हैं जो ग्रामवासियों या फिर थे युवा थारा साथी है बाकी के तैयारी हैं जो करी जा रही हैं अभी तैयारी सब कुछ फुला हूँ पूरा स्टेज आवा फुला हूँ माड़ा हूँ सब सजा दिया है तिरंगा लगवा दिए हैं सब आया यार युवाओं को अपने को सब तैयार कर दिया। हमारे जितने 500-400 युवा बालक हैं सब हमारे साथ में हैं और सब हमारे साथ गाड़ी घोड़ों से उनको स्वागत होगा वहाँ से लेके आएंगे जहाँ से उनकी हमारी सीमा लगेगी चाहे सिंगाड़ा से आओ चाहे चिड़ाव से आओ वहाँ से लेके आएंगे हम उनके साथ हैं। और नाम अपना प्रीतम राव जी ही जो मित्र ही लंगोटिया यार अगर आप बोल सका हाँ क्रिकेट साथ में खेलता कुलदीप जी यहाँ के और एक चैलेंज के रूप में देखा कि हमेशा प्रयास करता कि वन बोल्ड करन के क्रिकेट जब खेलता तो ये शौक जब आज युवा ही हर एक चीज़ जो वापस याद कर रहे हैं और एक अंतिम दर्शन के लिए अभी इंतज़ार है कि जल्दी पार्थिव दे पहुँचे और भी के बाद में से अंतिम दर्शन करके अंतिम विदाई बने दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए। तो बातचीत करी जेठा हूँ देखा कि यह चीज़ बताई जा रही है कि गांव में जब आता सर्विस के बाद में है क्योंकि CDS पायलट का पद पर जब बैठे हुए कार्यरत हाँ स्क्वाड्रन लीडर जन हाँ तो बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी ही तो गांव में आनो जानो लोगों में मिलना जरूर कम हो लेकिन फिर भी है जब भी वन टाइम मिलतो तो जरूर है लोगों मोटिवेट करना या फिर एक जानकारी देने को बाको रहतो। और अभी है जो गांव में एक अलग ही जोश और जुनून ही टाइम है कि हर कोई है जो वहाँ का अंतिम दर्शन करना चाहो हर बिकले काफ़ी कालू जो देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ है जो एकत्रित हो रही है। और भी अगर आप चर्चा करना चाहो तो अभी बात करा काफ़ी समय है जो लोग अठे जुड़ रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। कुलदीप सिंह के बारे में अगर जो देखा कि अभी गांव में पार्थिव देह पहुँचने में टाइम बता रहे हैं तो भी पहले आप जानकारी लें कि कसों के माहौल जो गाँव में है लोग के उम्मीद लगा के गांव में जब हमें ये दुखद समाचार मिला एक हृदय विदारक सूचना मैं इनको कहना चाहूँगा तो पूरे गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। लेकिन फिर हमने देर रात तक बैठ के चर्चा की आपस में तो युवा साथियों में एक उत्साह भी था। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी सादत है और इससे हमें गर्व होना चाहिए। तो कल जो आपने पूरा इधर देखा होगा ये जगह तय की है उनके लिए स्मारक स्थान तय किया है और पूरी साफ़ सफाई का काम युवा साथियों ने किया है। दूसरी बात कुलदीप राव एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, हंसमुख थे, मिलनसार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। हम मानते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व था तभी आज वो CDS जनरल बिपिन रावत सिंह के साथ वो मौजूद थे। और हमें इस बात पे फख्र है कि हमारा लाडला भाई है वो एक देश सेवा में अपने आप को बलिदान करके चला गया और एक ऐसी जगह ऐसे शख्सियत के साथ जो वास्तव में आज पूरा देश है वो गमगीन के माहौल में है, शोक की लहर पूरे देश में है। लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि हमारा लाडला भाई भी उन वीर सपूतों में शामिल था। और हम ये आने वाली पीढ़ी से भी आशा रखते हैं कि भाई कुलदीप जैसा था उनका व्यक्तित्व वैसा हमारी आने वाली पीढ़ी का भी हो। और वो हमेशा युवाओं को मोटिवेट भी करते थे, उनको क्रिकेट का भी शौक़ था। लास्ट 21 अप्रैल 2021 को वो गाँव में आए थे जब शादी का प्रोग्राम उनके घर में था, तब उनसे मिलना हुआ था। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व उनका था। हमेशा यही कहते थे कि देश की सेवा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कभी भी हमें देश सेवा करने का मौका मिले तो हमें तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल। गांव में अगर प्रतिभा की बात करें तो और भी कोई यहाँ को युवा ही जो फिलहाल जो देश की सेवा दे रहे हैं तो बाका बारा देखिए हमारे गांव का इतिहास एक अनूठा इतिहास है। हमारे गांव में जो भी डिपार्टमेंट विभाग होता है उनमें समय शीर्ष पद पे हमारे गांव में आसीन हैं। IAS से लेकर के आप मेडिकल लाइन देख लो, डिफेंस लाइन देख लो, हर डिपार्टमेंट में हमारे गांव के लोग हैं वो पद पर मौजूद है। हमें इस बात पे गर्व भी है और उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। बहुत ही डिसिप्लिन और सुसभ्य तरीके से हमारे गांव के लोग रहते हैं, किसी प्रकार की कोई द्वेषता उनके मन में नहीं रहती कभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने जी के लिए। सर। तो ग्रामवासियों जो देखा जेठा तक यह चीज़ सुनबन मिल रही है कि काफ़ी युवा ही
काफ़ी युवा ही नहीं, ये गांव के बारे में अगर आप चर्चा करा तो ये गांव के बारे में जानकारी दूँ तो हाल ही में जो RS रिजल्ट अगर आयो तो बिकमान टॉपर है जो वो भी अपने घरडाना गाँव में ही। और आज जो शहादत हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश, CDS विपिन जी रावत को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है बी का जो स्क्वाड्रन लीडर है कुलदीप सिंह जी है। आज गांव में महिला पुरुष युवा बुजुर्ग हर कोई व्यक्ति है जो अंतिम दर्शन के लिए है, जो इंतजार कर रहे हैं कि पार्थिव देह अठे पहुँचे और से अंतिम दर्शन करें, अंतिम विदाई में सम्मिलित होना चाहे हैं। इसके लिए हर कोई है और व्यवस्था करी गई है, शानदार व्यवस्था। अगर टाइम जो देखा तो गांव को जो गवर्नमेंट स्कूल है, गांव को जो चौक है अपने बी के अंदर ही है कि बैठे ही यह व्यवस्था करी गई है कि को जो दाह संस्कार है गांव के बीच में करो जागो, ताकि हर एक व्यक्ति है जो अंतिम दर्शन है जो कर सकें। बने रहो, लगातार है जो प्रयास करांगा कि को जो अंतिम दर्शन है अपना दर्शकान भी आप करवाऊँगा। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।